नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। क्या है आज का विषय, क्या रहेगा आज का रामबाण महाउपाय, दोनों विषय से हम परिचय कराएं। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में जब आपकी उम्मीद, आपकी आशा, आपका होप जवाब दे जाए, इतना निराश हो जाएं आप कि जीने की चाह तक छूटने लग जाए? आखिर ये निराशा किस ग्रह की देन है? किन ग्रहों के कारण आपकी उम्मीद जवाब दे जाती है और आप हथियार डाल देते हैं, जिंदगी से ही निराश हो जाते हैं? आपको लगता है कि आप आखिर इस पृथ्वी पर पैदा ही क्यों हुए हो? इस प्रकार से यहां तक सोच लेना, कैसे शान से जिएंगे आप? आज हर एक राशि वाले के लिए इसी विषय से संबंधित उपाय हम बताएंगे, और उपाय भी ऐसा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भर के रख देगा। भाई 2 बार फेल हो गए, 2 बार कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए, तीसरी बार क्यों नहीं हो सकता? यही उम्मीद जिंदा रखना है। इसी आशा को आप अगर जीवन में अपने सम्मिलित कर ले गए तो आप शान से ही नहीं बल्कि सम्मान से भी जिएंगे। तो ये तो रहेगा आज का हमारा खास मुख्य विषय, जिस पर आज हम प्रकाश डालेंगे मेष से लेकर के मीन तक प्रत्येक राशि वालों के लिए। और रामबाण महाउपाय में आज चर्चा करेंगे हम, यदि आपके कर्मचारी, आपके सेवक, आपके कारीगर आपको छोड़ कर भागने लग जाए, आपके व्यापार में लगने लग जाए कि ताला लग जाएगा, तो कैसे कर्मचारियों का दिल जीतें, कैसे कर्मचारी सेवकों को आप अपने काम में लगा के रखें, यह उपाय रहेगा आज का खास रामबाण महाउपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष वालों को बताते हैं कि आप आशाओं को कैसे अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। मेष राशि, 11 दिन लगातार तुलसी की पत्ती का रस और हल्दी, इसी से आपको तिलक करना है और एक पीपल का पौधा कहीं पर लगा दीजिएगा, सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक प्लेस पर। यह उपाय जब आप तिलक करते हैं और तुलसी की पत्ती का रस, जिसमें तमाम सकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है, जिसे महौषधि कहा गया है, उसका रस जब अपने मस्तक पर आप लगाते हैं तो आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। यह बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। और पीपल का पौधा तो वैसे भी निराशा के जनक शनि को शांत कर देता है। जिस ग्रह के कारण निराशा आपके मन में आ गई, आपकी उम्मीद टूटने लग गई, उसी ग्रह को शांत कर देगा पीपल का पौधा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। 21 दिन लगातार फलों के रस का टीका लगाना है मस्तक पर और हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि महायोग कारक होते हैं, नवमेष और दशमेष होते हैं, और नवमेष दशमेष होने के कारण बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होता है। चंद्रमा का प्रभाव यद्यपि उच्चता प्रदान कर रहा है, लेकिन शनि का भाग्येश होना यहाँ पर आपके लिए नासूर बन जाता है, कष्ट का पर्याय बन जाता है। चलिए अब कुछ ग्रहों पर प्रकाश डालते हैं कि किस ग्रह के कारण आपके मन में, आपके मस्तिष्क में निराशा घर कर जाती है। शनि का नाम हमने लिया, दूसरे नंबर पे हमने चंद्रमा का नाम लिया। यकीनन यही दोनों ग्रह होते हैं जो मस्तिष्क में विष नामक योग बना देते हैं। मस्तिष्क में योग बना है, कोई भी योग सबसे पहले आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर, आपकी मानसिकता पर अटैक करता है। कोई भी योग हो, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा। अच्छा योग रहेगा तो उत्साह भरेगा, ऊर्जा भरेगा, चैतन्यता लाएगा। बुरा योग रहेगा, निराश करेगा। निराशा हुई, आपने लड़ना ही छोड़ दिया, परिस्थितियों से आप जूझना ही छोड़ दिए, कहां से जीतेंगे? जीतने के लिए सबसे पहले मजबूत हृदय, मजबूत सोच, मजबूत मानसिकता की आवश्यकता होती है। यह मजबूत शब्द अपने हृदय में बसाना होगा। कुछ और खास ग्रहों पर भी हम प्रकाश डालेंगे, रोशनी डालेंगे। यहां पर भी कुछ छुपा होता है, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। हस्तरेखाओं में भी बताएंगे कि अगर आप निराश बहुत ज़्यादा रहने लग गए हैं या बहुत ज़्यादा भीरू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, एकदम से भयभीत हो गए और आपको लगा कि अरे ये तो हमारे बस का है ही नहीं, और वहाँ से भागने लग गए, उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाए, तो कुछ खास रेखा आपकी हथेली में उत्पन्न हो जाती है। दिखाएंगे वो खास रेखा, करिएगा इंतजार। पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों का उपाय। खास तौर पर
11 दिन हल्दी का तिलक स्नान के बाद लगाना है और भगवान श्री गणेश की उपासना करनी है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः नहा करके इसी की एक माला कर लीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष रटा हुआ हो उसे पढ़ डालिए। करना रेगुलर है। भगवान श्री गणेश के मंत्रों का प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि एक नई सोच आपके मस्तिष्क में आ जाएगी, एक नई ऊर्जा अचानक से आपके अंदर पैदा होगी, एक नई उम्मीद जगेगी। और यही उम्मीद जगानी है, जो उम्मीद जगी है इस खास उपाय के द्वारा कि नहीं हम फिर से जूझेंगे। क्या हो गया कि 2 बार हम फेल हो गए, तीसरी बार हम टॉप कर जाएंगे। यही उम्मीद जगा ले गए तो आपको शान से जीने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए कर्क राशि वालों को बताते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी निराश होने लग गए हैं, आजकल किसी भी समस्या से आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो इस निराशा को आशा में कैसे कन्वर्ट करें। 21 दिन का प्रयोग है, इसे कर लीजिएगा। 21 दिन पीले गोपी चंदन से स्नान के बाद अपनी नाभि पर तिलक करिएगा, नाभि जहां से आपको समस्त ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ 11 दिन लगातार अन्न का दान करिए। इस पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक के अंदर में नाभि सबसे ज्यादा पवित्र स्थान होता है। यही कारण है कि रामायण काल में रावण ने अमृत को छुपाने का स्थान अपनी नाभि पर ही रखा, सबसे पवित्रतम स्थान। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो जितना आहार वो ग्रहण करता है, जिससे उसका जीवन पालन पोषण गर्भ के अंदर होता है, वो समस्त आहार वो नाभि से ही लेता है। तो नाभि सबसे पवित्रतम स्थान है। यहाँ पर तिलक करना आपके तमाम इंद्रियों को जागृत करता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा संचारित करता है। सिंह राशि, 11 दिन लगातार शिवलिंग पर भस्म का तिलक करना है। तिलक ही नहीं करना है, साथ ही साथ शिव चालीसा का भी पाठ जरूर कर लीजिएगा और यहाँ से आपकी नई सोच, नई उम्मीद का जन्म होगा। जिस दिन आप उम्मीद और आशा को अपने साथ जोड़ ले गए, इन दोनों शब्दों के भाव को अपने साथ जोड़ ले गए, उस दिन से आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। देर सवेर जीतेंगे जरूर। और जिस दिन आप निराश हो गए, आशा को अपने आप से दूर कर दिया, होप आपकी समाप्त हो गई, फिर आपकी हार से आपको कोई बचा ही नहीं सकता। आप एक क्षण में हार सकते हैं। बात करते हैं अब हम कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले मित्र हमारे 21 दिन लगातार केसर का तिलक करें। यहां पर खास ध्यान देना है, केसर का तिलक आपको करना है और कंबल का दान भी करिएगा। देखिए, कंबल के दान के साथ राहु का करेक्शन होता है और राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक पल में आपको निराश करता है। क्षण भर लगता है फेल होने में और उसके बाद निराश। फेल होना यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले फेल्यूर की बात नहीं कर रहे हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर आप फेल हो जाए। कोई नया व्यापार आपने शुरू किया है, व्यापार आपका नहीं चला, वहाँ पर आप अपने आप को फेल मान लें। अब आपको ये लगने लगे कि आपसे ज़िंदगी भर व्यापार ही नहीं होगा। ऐसा कहाँ लिखा है? एक उम्मीद की किरण, आशा की ज्योति जला के रखनी है, जगा के रखनी है। कुछ और खास चर्चा करेंगे, कुछ और खास ग्रहों पर भी हम प्रकाश डालेंगे, दिखाएंगे हाथ की लकीरों में कौन सी वो रेखा है जो आपको निराशा की तरफ धकेलती है। रेखा संकेत दे रही है, ग्रह कारण बन रहे हैं और ग्रहों के द्वारा व्यवहारिकता में आपके निजी जीवन में प्रभाव पड़ता है। लेकिन पहले अभी वक्त हुआ है जानने का आज का खास रामबाण महा उपाय, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि अगर घर में आपके सेवक न टिकें, आपके कर्मचारी परेशान करने लग जाएं, तो कैसे उन्हें शांत करें, कैसे उनके हृदय में अपने लिए एक श्रद्धा का भाव पैदा करें। आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में 3 बादाम ले लीजिए, 1 चुटकी मिश्री डालिए और गरी का तेल, नारियल का तेल जो होता है उसे डाल दीजिए और छोटी अंगुली से दक्षिणावर्त 7 बार चलाना है, लिटिल फिंगर से। इसके बाद सामने रखकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और एक बार में इसे खा लीजिए, सेवन कर लीजिए। काम पूरा हो गया। अब आपके ही अंदर वो बदलाव आ जाएगा कि आपके कर्मचारी आपसे हर एक बात साझा करेंगे और आपको बिल्कुल घर की तरह मानेंगे, आपके घर को घर की तरह मानेंगे।
कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। यही होना चाहिए कि आपके कर्मचारी, आपके सेवक, जो भी आपके साथ काम करते हैं, वो सदैव आपके प्रति ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें और समर्पित होकर के कार्य करें। आप भी एक समर्पित मालिक की तरह, आप पिता की तरह उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद भी लें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, तुला राशि। तुला राशि वाले सामान्यतया जल्दी, देखिए जितनी चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, बहुत जल्दी निराश होती हैं। चर राशियों का स्वामी प्लैनेट अगर वह भी चर राशि में बैठ जाए तब तो ये समझ लीजिए कि एक पल में इनको निराशा होती है और फिर आशान्वित करने में बहुत वक्त लग जाता है। उपाय बेहद आसान आज हम बता रहे हैं, बस थोड़ी देर में वो रेखा भी दिखाएंगे। तैयार रहिएगा अपनी हथेली में उस रेखा के दर्शन के लिए। लेकिन पहले तुला वाले जान लें आपके लिए उपाय क्या है। 11 दिन लगातार केसर का टीका नाभि पर लगाकर फिर शयन करना है, मतलब सोने से पहले यह उपाय कर लीजिएगा। प्रातःकाल ही आपको आभास हो जाएगा कि अब आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी है, आपका भाव अब बदल चुका है, आपको अब शुभता प्राप्त हो चुकी है। वृश्चिक राशि, 21 दिन लगातार हल्दी का टीका नाभि पर लगाकर शयन करें और एक कोई भी पौधा पूरब दिशा में कहीं लगा दें। किसी भी पौधे का एक रोपण करना है पूरब दिशा की तरफ। प्रकृति को जितना आप सुसज्जित करेंगे वृक्षों के द्वारा, हर राशि के लिए हम बता रहे हैं, जितना प्रकृति में वृक्षारोपण आपने किया, तमाम ग्रहों को आप संतुलित करने लग गए। तो जितना हो सके आप वृक्षारोपण करें, इससे आपके तमाम ग्रह अपने आप संतुलित हो जाएंगे और दोषों से आपको शांति मिलेगी, दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। बस धनु राशि की चर्चा कर लेंगे, इसके बाद कुछ ग्रहों की चर्चा और हस्तरेखा की चर्चा, दोनों एक साथ ठीक इसी राशि के बाद। आइए जानते हैं अब धनु राशि वाले क्या उपाय करें। 7 दिन लगातार 7 डेज गुड़ का टीका लगाना है और किसी जरूरतमंद को कंबल का दान कर दीजिए। दान एक बार भी बहुत है, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। दान आदि में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, जितनी आपकी शक्ति, जितना आपका सामर्थ्य, जिस प्रकार से संभव है वही आपको करना है। कुछ इसमें बंधन नहीं है। यहाँ पर यही फार्मूला लगता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। चलिए अब हम आपको रेखा दिखाते हैं आपकी दाहिनी हथेली में। ध्यानपूर्वक देखिएगा। शीर्ष रेखा, मातृ रेखा, मस्तिष्क रेखा, 3 नाम है इस रेखा के, जो हथेली को आपके 2 पार्ट में बांटती है, डिवाइड करती है। मध्य में जो रेखा है, ये बहुत ज़्यादा अगर कर्व लेकर के, बहुत ज़्यादा अगर कर्व ले ली है ये रेखा और कर्व लेकर के ठीक नीचे चंद्र क्षेत्र की तरफ आ जाए। ध्यानपूर्वक देखिए, अगर ये रेखा आप अब बड़े स्क्रीन में भी देख रहे हैं, ये कर्व लेकर के चंद्र क्षेत्र पर, जहाँ ये हमारी फिंगर देखिए, यहाँ तक हमारी यहाँ पे आके रेखा रुक गई है। अगर किसी की हथेली में रेखा अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कर्व लेकर के आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचते सोचते निराशा के इतने गर्त में चला जाता है कि वहाँ से आशा में आना, आशान्वित होना बेहद कठिन लगता है, बेहद मुश्किल लगता है। किसी की हथेली में अगर ये रेखा है तो सावधान हो जाए और पूरी तरह से उपाय के प्रति समर्पित होकर, तल्लीन होकर के उपाय करें। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कि अगर आपके भी मन में निराशा घर कर जाए और हर एक उम्मीद आपका साथ छोड़ने लग जाए और आपको लगे कि अब आपका जीना ही व्यर्थ है, तो ऐसे में आज एक सहारा हम आपको दे रहे हैं। इन खास उपायों के सहारे आप फिर से एक बार नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर कर सकते हैं और नई शक्ति के साथ नई दिशा में लग सकते हैं। बात मकर राशि की, 11 दिन लगातार ईंट घिसकर उसके पाउडर से टीका स्नान के बाद लगाना है। नहाने के बाद थोड़ा सा छोटा सा एक ईंट का टुकड़ा हल्का सा घिसिए और उसी से अपने मस्तक पर तिलक करिए। यह खास उपाय मकर राशि वालों के लिए है। जब आपकी उम्मीद टूटने लग जाए तो उसमें इस सहारे एक नई उम्मीद का संचार किया जा सकता है। ग्रहों पर आते हैं, किन और ग्रहों के कारण आपकी आशा निराशा में बदलती है। आपकी कुंडली का लग्नेश, लग्न का स्वामी
नीच राशि में बैठ जाए। मान लीजिए आप मकर लग्न के स्वामी हैं और शनिदेव मेष में जाके उपस्थित हों, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत जल्दी निराश होता है। कुछ देर पहले भी हमने बताया था मेष, कर्क, तुला, मकर 4 राशियां चर होती हैं और इन्हीं चर राशियों में लग्नेश का उपस्थित होना या राशिश होना, यहाँ से आपकी निराशा को एक नया जीवन मिलता है। निराशा को जीवन मिल रहा है, निराशा पैदा हो रही है। अगर चर राशि में है और अगर इन्हीं चर राशियों में कोई आपका लग्नेश होकर के नीच का जाके बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में तो समझ लीजिए कि जीवन ही जैसे व्यर्थ सा लगेगा। जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्न हो और कर्क राशि में जाकर के मंगल बैठ जाए। मेष लग्न का स्वामी मंगल कर्कस्थ हो तो चर लग्न हुआ और चर में नीच का लग्नेश हो गया। ऐसे व्यक्ति कितना भी प्रयास कर लें अपने आप को मजबूत बनाने का, लेकिन बन ही नहीं पाते। एक बार फेल होना मतलब इनके लिए सब कुछ नष्ट होने के समान होता है। बहुत अथक प्रयास के बाद, बहुत अथक काउंसलिंग के बाद, बहुत अथक समझाने के बाद तब इनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, मुश्किलें आती हैं। लेकिन जब उन्हीं ग्रहों की जब दशाएं भी चलती हैं तो उसमें और ज़्यादा समस्या हो जाती है। उन दशाओं में व्यक्ति अपने आप को कैद कर लेता है, इतना ज़्यादा निराश होता है। निराश व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। हमेशा आपको नई उम्मीद के साथ चलते जाना है, तभी आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाएंगे। चलिए कुंभ राशि वालों की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए है शहद और केसर का टीका 21 दिन तक लगातार स्नान के बाद नाभि पर लगाना है। कुंभ राशि वालों के लिए खास उपाय बृहस्पति की कृपा को आप तक पहुंचाने के लिए। बृहस्पति आपका द्वितीयेश है, बृहस्पति आपका कुटुंब का स्वामी है। आपके अपनों का साथ मिलेगा, आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी, नया उत्साह आपके अंदर आएगा और आप निराशा को दूर भेज सकेंगे। अंतिम राशि मीन। 12 दिन लगातार काले तिल और शक्कर का तिलक नाभि पर लगाना है। यह मीन राशि वालों के लिए है। 12 दिन लगातार काला तिल और शक्कर मिला करके थोड़ा सा मिलाएं 1 चम्मच में और उसको अपने नाभि पर हल्का सा लगा लीजिएगा। बस कुछ ही क्षणों में, क्षण मतलब मिनट से भी कम समय, तुरंत अभी कार्यक्रम के दौरान देखिए, इसको इसी समय अभी करिए और इसका रिजल्ट अभी ले लीजिए। कुछ शक्तियाँ तो प्रकृति में बस विद्यमान हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, लेकिन माध्यम नहीं मिलता उन शक्तियों को कि जो आप तक पहुंच सकें। बस आपने इन प्राकृतिक औषधियों के द्वारा उन शक्तियों को आकर्षित करने का एक माध्यम दे दिया। अब शक्तियां आपके अंदर आईं, आपके अंदर नई ऊर्जा आ गई और आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों में लग जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन उपायों के सहारे आप एक नई आशा को जन्म देंगे, एक नई उम्मीद अपने हृदय में जगाएंगे और उसी उम्मीद के सहारे अपने जीवन को सुगम बनाते हुए शान से जिएंगे। तेज की खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आते हैं ना कल फिर से नया विषय लेकर। आप बने रहें तेज के साथ, हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।